आखिर कोई पत्नी इतनी भयानक, इतनी क्रूर कैसे हो सकती है? पति की छाती पर बैठकर उसको इतने घूंसे, थप्पड़ इतने मारे, उसका गला दबा दे। मतलब आप देखिए कि कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है। और इस हिंसक पत्नी का ये जो वीडियो है, ये जीता जागता सबूत है। अब जो वीडियो के अंदर साफ दिख रहा है कि ये महिला अपने पति पर लगातार मारे जा रही है। पहले तो अपने पति को पीटती है, फिर उसके बाद में घर की टीवी भी तोड़ देती है। इस दौरान पूरे वक्त पति पत्नी से मार खाते रहता है। पत्नी इतना मारती है, इसके बावजूद पत्नी का दिल नहीं भरता। पूरा मामला ये जो है वो सतना का है, मध्य प्रदेश, जहाँ के रहने वाले जो लोकेश मांझी हैं, वो रेलवे के अंदर लोको पायलट हैं, लोको पायलट के पद पर तैनात हैं। और लोकेश की अगर माने तो उन्होंने हर्षिता रखवार नाम की जो लड़की थी उससे शादी की थी, और शादी इसलिए की थी कि वो गरीब थी। आप सुनिए लोकेश क्या कहते हैं। मेरा नाम लोकेश कुमार माझी है और मेरा स्थायी पता है अजयगढ़ जिला पन्ना, मध्य प्रदेश। और वर्तमान में मैं सतना में लोको पायलट पद पर कार्यरत हूँ और वहाँ पर मैं किराए के मकान में रहता हूँ। और मेरी पत्नी से मेरा थोड़ा विवाद है। विवाद में क्या है कि मेरी शादी 2023 25 जून को पत्नी हर्षिता रखवार ललितपुर में हुई थी, क्योंकि बहुत गरीब घर से है। मैंने सोचा कि मैंने गरीब घर में शादी करूं। उनके पिता पेट्रोल पंप में काम करते हैं। शादी के कुछ महीने बाद ही उन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया, मेरे ऊपर दहेज केस कर दिया झूठा, मेरे घर वालों को फंसवा दिया। उसमें हमारी न्यायालय की जीत हुई, क्योंकि बहुत झूठा मुकदमा था, न्यायालय ने उसको संज्ञान में लिया। उसके बाद पत्नी लगातार 1 साल से मुझे प्रताड़ित करती रही, बहुत मारपीट की, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने दिया, मेरे घर वालों को सपोर्ट नहीं करने दिया, मुझे घर नहीं जाने देती थी, मेरे दोस्तों से नहीं मिलने देती थी। और जहाँ भी जाओ तो बोले वीडियो कॉल करो, कहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, वहाँ जा रहे हो, शक करती थी एकदम बिल्कुल इस तरह से। और कई बार मेरे साथ मारपीट हुई, जिसके वीडियो साक्ष्य मेरे ऊपर साक्षात। अब अगर लोकेश की माने तो शादी के बाद हर्षिता का स्वभाव अचानक बदल गया और वो उसे प्रताड़ित करने लग गई, सताने लग गई। और उसके लिए प्रूफ, क्योंकि जब शिकायत करने जाता तो कोई मानता नहीं कि कोई बीवी आखिर इतना कैसे कर सकती है। तो प्रूफ के लिए लोकेश ने एक अपने कमरे के अंदर गुप्त कैमरा, स्पाई कैमरा लगा दिया, और उसी कमरे में लगाया जिसमें अक्सर ये दोनों होते थे। और उसमें सारी तस्वीरें कैद हो गई। पीड़ित पति की अगर माने तो हर्षिता उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी अक्सर देती रहती थी। सुनिए आप। रिसेंटली अभी कुछ दिन पहले 12 मार्च को इसी साल 2025 12 मार्च को मेरे साले और मेरी सास यहाँ आए मेरे यहाँ रहने के लिए सतना में, और मेरे ऊपर तानाशाही करने लगे और अजीब अजीब चीज़ें मांगने लगे। मुझे गाड़ी लाके दो, इनका खुद का घर मुझे चाहिए, मुझे पाले लाके दो, मुझे हार दो, इस तरह से डिमांड करने लगे। मैंने कहा मेरे काफ़ी लोन चल रहे हैं, इलाज में पत्नी काफ़ी प्रेगनेंट थी, तो मैंने कहा मेरा काफ़ी पैसा खर्चा हो गया, कर्जा हो गया लोन में। और बोले नहीं, गेट में हम ये सब नहीं जानते, कुछ भी जानते। उसके साथ लेकर मुझे मारपीट कर दी मेरे साथ, और इतनी मारपीट की जिसमें मैंने सहयोग से अपने एक कैमरा लगा रखा था जिसका पता नहीं था पत्नी को। उस कैमरे में सारे ये वीडियो रिकॉर्ड हुए हैं। पैसे की मांग करती थी और पैसे की मांग करती थी, बिल्कुल पैसे की मांग करती थी, जो वीडियो में साक्ष्य में आए हैं। तो मैंने इसकी FIR सबसे पहले, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं करंटली अस्थायी पता मेरा सतना में है, सतना में, तो मैंने सतना सिटी कोतवाली में इसका FIR की है मैंने। फिर आज अपनी साले पे और पत्नी सास पे, घर वाले जो जिनसे मैं एक साल से मिल नहीं पा रहा था, मैं आज आया SP ऑफिस पन्ना, और मैंने यहाँ एक SP साहब को आवेदन दिया कि अजयगढ़ में आकर वो इस तरह से कुछ करती है तो आप इसको संज्ञान में लेवें और मेरे परिवार को बचाने की कृपा करें। मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, इतना प्रताड़ित हूँ जिसकी कोई सीमा नहीं है। वीडियो देख सकते हैं मेरा। माता पिता से मिलने के लिए मना करती थी, माता पिता से मिलने के लिए मना करती थी, इसके भी वीडियो साक्ष्य है मेरे पास। और माता पिता से मिलने के लिए छोड़िए, मेरे फोन करने के लिए मना करती थी कि बात नहीं करोगे। मेरी बहन है शादी के लिए, मेरे माता पिता कुछ नहीं करते हैं, मेरे ऊपर निर्भर है। मेरे माता पिता, एक छोटी बहन, 2 छोटे भाई, सब मुझ पर निर्भर है। मुझे 1 रुपया नहीं देने देती थी घर पे, अभी भी नहीं देने देती। मैंने 6 महीने से मेरा बैंक अकाउंट चेक किया जाए, सब चेक किया।
तो फिलहाल पन्ना के रहने वाले लोकेश अब पुलिस की शरण में हैं। पुलिस से खुद को बचाने की गुहार लगा रहे हैं। पन्ना के एसपी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले में जांच का भरोसा दिलाया है और भरोसा ये दिलाया है कि वो कड़ी कार्रवाई करेंगे। आप एसपी साहब को भी सुनिए। जी, मेरे पास एक फरियादी आया था जो स्वयं लोकोमोटिव पायलट है। उन्होंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें उनकी जो वाइफ है बहुत बुरी तरीके से उनको मार रही है, बाल खींच रही है और बाद में घर पे जो सामान है वो भी तोड़ फोड़ कर रही है, टीवी को भी तोड़ा है। इस तरह के कई सारी चीज़ें थी उस वीडियो में, जिसमें दिख रहा था कि वो महिला जो है पति को काफ़ी बुरी तरीके से पीट रही है और वो पति कुछ नहीं कर रहा है। सतना में इन्होंने जो है इसके ऊपर वहाँ पे कंप्लेंट की थी और बताया गया है कि वहाँ पर मुकदमा भी कायम हो गया है। यहाँ पर पन्ना पुलिस से उनका ये निवेदन था कि अजयगढ़ थाने में वो आकर अभी कुछ दिन रह रहे हैं, तो उनको ये आशंका थी कि कहीं वो महिला आकर यहाँ पर भी उनको परेशान ना करें। तो उनको आश्वस्त किया गया है कि वो थाना प्रभारी से मिल लें। थाना प्रभारी को भी बता दिया गया है यदि ऐसा कुछ भी होता है तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी इस तरह की हरकत करेगा उनके साथ तो उस पर न्यायोचित कार्रवाई करेगी। आजकल तक समाज में पुरुषों की प्रताड़ना की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में कानूनी सुरक्षा कैसे मिल सकती है, क्या संदेश देंगे जो शादीशुदा लोग हैं इस तरीके से पीड़ित होते हैं? तो सबसे पहले तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो बेस्ट है कि उसके संबंध में आपके पास यदि एविडेंस हो तो मुकदमा कायम करने में आगे यदि कोर्ट में कोई फैमिली कोर्ट में भी कोई पिटिशन वगैरह लगता है तो उसमें एविडेंस के हिसाब पे उस चीज़ को यूज़ किया जा सकता है। बाकी आप स्वयं उत्तेजित होकर कुछ करने से अच्छा है कि इसमें आप साक्ष्य एकत्रित करें और उसको फिर जो जो सही फोरम है वहाँ पर पेश करें। अब कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अब कहानी, क्योंकि जब ये वीडियो वायरल हुआ और वायरल होने के बाद में पूरे देश के अंदर से इसकी पत्नी है, लोकेश की पत्नी, इस पे लोग बाग लानत मलामत भेजने लगे और पुलिस कार्रवाई की बात होने लगी। पुलिस ने केस दर्ज कर दिया। तो उसके बाद में ये जो इसकी बीवी है हर्षिता, वो लोकेश के पास आई और माफ़ी मांगने लगी। आप इनको भी सुन लीजिए। कुछ नहीं था, इनने इतनी बार हमें मारा पीटा सब कुछ। वहाँ गए थे हम लोग रेलवे मतलब वहाँ स्टेशन पे, तो इन्होंने उल्टा सीधा बोल दिया। तो घर पे हम लोग क्या आपस में बहस हो गई। हम जा रहे थे अपने मायके, हम बैग लगा रहे थे। हमने बोला मंगलसूत्र कहाँ है माँ? तो कहने लगे इसका मंगलसूत्र है ना हमारे पास नहीं है। हमने कहा दे दो, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे हमारी पूरी फुल पैकिंग हुई थी ललितपुर जाने की मारपीट से पहले। तो हम लोग की आपस में बहस हो गई। तो इन्हें धक्का दी तो फिर हमारा हाथ उठा। पहली बार हमारा हाथ उठा था। हम अपने पति से बहुत प्यार करते हैं, तब वो भी जानती कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। साथ में जो वहाँ पे लेडी दिखाई दे रही है वो कौन है? वो हमारी मम्मी है। मम्मी ने बहुत मना किया था नहीं मारो, लेकिन हम उससे बहुत गुस्सा आई क्योंकि मकान मालिक सब लोग उनसे मिली भगत सब लोग थे। क्योंकि तब मकान मालिक से जब हम लोग आए थे तो मतलब हमारे पति हैं लोकेश जी, उनने खुद बोला था कि मकान मालिक ने हमसे कहा था तुम उसको छोड़ दो, लेकिन जी कह रहे थे हमें नहीं छोड़ना है उसको। अभी आप यहाँ पर आई हुई हैं, क्या करने के लिए आई? हम सबसे माफ़ी मांगने को आए हैं और हमें एक होना। तो फिलहाल इस घटना के बाद में एक बार फिर से जो पति है वो एक बार फिर के मतलब डर के माहौल में है। अगर ये कहा जाए कि इन दिनों जो हिंदुस्तान के जितने भी पति हैं उनमें डर का माहौल चला हुआ है। ये वाली घटना, इतनी बुरी तरीके से पति को मारना, फिर वो ड्रम वाली घटना सामने आ चुकी है और रोज़ कोई ना कोई ऐसी घटना सामने आ जाती है। यहाँ तक कि एक घटना तो ये भी आई थी कि सुहाग रात के बाद ही पत्नी ने पति को मारने की सुपारी दे दी। 5 दिन के बाद में उस बेचारे पति को मार दिया और प्रेमी के साथ चली गई। तो इस तरीके के ये जितने भी ये जो वीडियो हैं और फिर ये सतना का वीडियो ये जो वायरल हो रहा है, तो इसमें जो मतलब पूरे देश में पतियों में डर का माहौल है और कई पत्नियां तो ये धमकी भी देती हैं कि सीधे रहो वरना नीले ड्रम के अंदर भरवा दूंगी काट पीट के और सीमेंट और लगा दूंगी। आपका वैसे क्या कहना है पत्नियों के इस भयानक अंदाज को देख के? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।